बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फ़िज़िक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इसके चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये जो है ना सिर्फ जो है वो जो 10th क्लास के बोर्ड का पेपर देना चाहते हैं, वीडियो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है। आप देखेंगे कि मैं ज़रा इसको दूसरे कम्प्रिहेंसिव वे और कुछ दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। कुछ चीज़ें बुक में से ऐड भी होंगी, आप देखेंगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और इनकी डेरिवेशन करूँगा तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी। इसके अलावा ये ख़ास उन बच्चों के लिए भी है जो कि फ़र्स्ट ईयर में कैडेट कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि अभी पाकिस्तान स्काउट्स कैडेट कॉलेज बटरासी, इसका फ़र्स्ट ईयर का पेपर अभी होना है, ठीक है। इसी तरीके से आर्मी बर्नहाल और कुछ और कॉलेजेस भी हैं, जैसे ओकाड़ा में भी कुछ सीट्स आएंगी फर्स्ट ईयर के लिए। तो उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनका भी जो पैटर्न होता है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, तो लिहाजा ये उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्पफुल होंगी जी। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 थर्मल फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम जो है वो थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड जो है उसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, ये याद रखें, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं फिजिक्स में। थर्मल, जहां पर भी थर्मो का लफ्ज यूज हो जाएगा इट मीन्स हीट, एंड एक्सपेंशन मीन्स के चीज़ों का एक्सपेंड कर जाना या फिर चीज़ों का फैल जाना। तो लिहाजा थर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ कि वो हम इसमें ब्रांच है जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि जब हम चीज़ को, किसी भी सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद उनके अंदर एक्सपेंशन होता है, वो फैल जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती है। उनका ये जो एक्सपेंशन होता है वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। अच्छा, ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि ये जो है ना वो उनकी लेंथ बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम वगैरह सब बढ़ जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो ऐसे में उनकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम इन सब्सटेंसेस की वो इंक्रीज हो जाती है एज द टेम्परेचर राइजेस, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है कि चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स से जो है ना वो मिलकर बना होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये पार्टिकल्स हर वक्त मोशन की हालत में होती हैं। ये मोशन वाइब्रेटरी भी हो सकती है, मोस्टली वाइब्रेटरी होती है सॉलिड में, ठीक है ना। तो ये वाइब्रेट करते रहते हैं। जब आप इनको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर इनका रेस करते हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके बाद इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है उस सूरत में जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, और भी थोड़ी सी जो है ना वो एक्सपेंशन होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि क्या चीज़ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, उसके हिसाब से इनकी एक्सपेंशन होती है। और कूलिंग बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। जो इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो कूल डाउन हो जाएंगे। कूल डाउन होने की वजह से क्या होगा कि उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी, वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, और मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो जो है ना वो छोटा हो जाता है, और इसको जो है वो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर को हीट करने के बाद जो है उनके अंदर जो एक्सपेंशन होता है, जो वो फैल जाती हैं, उसको थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में कहते हैं। अब ये एक्सपेंशन जो है इन लेंथ भी हो सकता है, इन अ वॉल्यूम भी हो सकता है। जो लेंथ में होता है उसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। आप सपोज करें कि आपके पास एक रॉड है लोहे का, और ये कोई भी मेटालिक रॉड है। इसका जो इनिशियल लेंथ है वो L0 है, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T0 है, ठीक है। आपने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर रेज किया, इसका टेम्परेचर रेज करके आपने T0 से जो है उसको T1 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया या फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो आपने T0 से T1 कर दिया। ऐसे ही जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी लेंथ इंक्रीज होके L0 से इंक्रीज होके L में कन्वर्ट हो गई, और ये इनसी इंक्रीज हुई है, इसको डेल्टा L कह देते हैं। सो हमारे पास जो है वो है इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ हमारे पास क्या है L0। फाइनल लेंथ वो है L,
इनिशियल जो शुरू में थी वो एल नॉट थी, जो फाइनल थी वो एल थी। अब इसके साथ साथ टेम्परेचर चेंज हुआ। अब इसमें चेंज इन लेंथ, जो चेंज इन लेंथ आई, जो लेंथ में तब्दील हुई वो क्या थी, वो थी डेल्टा एल। इसको, ये जो ट्रायंगल शेप का है इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मींस स्मॉल चेंज, जो छोटी सी चेंज आई है वो। जो इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर उसको क्या कहेंगे, टी नॉट। और जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या आ जाएगा, टी। यानी कि शुरू में इसका इनिशियल जो लेंथ थी वो तो एल नॉट थी, ठीक है। आपने इसको हीट किया, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट था, हीट किया, इसका जो लेंथ थी वो एल में कन्वर्ट हो गई, और टेम्परेचर जो रेज हुआ वो जो है वो टी में कन्वर्ट हो गया। अब जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल क्या था, चेंज इन लेंथ, ये किसके बराबर हो जाएगा, एल माइनस एल नॉट, कि हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, पहले जो थी वो ये थी, एल नॉट थी, और ये जो सारी लेंथ बनी बाद में ये क्या बन गई, ये एल हो गई। तो ये डेल्टा एल है। अगर मैंने डेल्टा एल लेना है तो ये मैं सारे एल में से एल नॉट को माइनस करूँगा। ऐसे ही डेल्टा टी जो है वो क्या आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट, फाइनल में से इनिशियल को, क्योंकि फाइनल ज़्यादा था, बड़ा था, इनिशियल छोटा था, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। अब जो डेल्टा एल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नॉट। डेल्टा एल किसे कहते हैं, चेंज इन लेंथ, और जो ये जो है वो है डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बिल्कुल वैसे वैसे लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी लोहे का एक रॉड है या कोई भी मेटेलिक रॉड है, आपने उसको जो है पहली बार गर्म किया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, तो उस जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लेंथ में इजाफा होगा उसके। अगली बार आपने 1000 की जगह 2000 तक उसको हीट कर दिया। अब देखें, आपने 1000 की जगह 2000 जो है वो उसको हीट किया, इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ेगी। अगर 1000 पे 1 मिलीमीटर उसने लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हुआ था, तो 2000 में क्या हो जाएगा, 2 मिलीमीटर। 3000 में क्या हो जाएगा, 3 मिलीमीटर, वो वैसे भी मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे चेंज इन लेंथ भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ही चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट। अब अगर आपके पास लोहे का एक रॉड है इतना सा, ठीक है, आप उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ये एल नॉट ये है। दूसरी बार इनिशियली तौर पर आपके पास जो है वो एल नॉट ये है, तो जाहिर सी बात है जब आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसके अंदर चेंज भी ज़्यादा ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास इतना सा रॉड था आयरन का या कोई भी मेटल का, आपने इसको गर्म किया और इतनी ज़्यादा वो जो इसके अंदर चेंजिंग आ गई, नहीं। जो डेल्टा एल है वो एल नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे जो है वो लेंथ चेंज होगी वो इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर इनिशियली तौर पर जो रॉड लिया था वो छोटा था तो चेंज इन लेंथ भी कम होगी। अगर इनिशियली तौर पर जो रॉड लिया था वो बड़ा था तो उसकी लेंथ में जो चेंज आएगी वो भी ज़्यादा होगी। अब ये देखें, ये दोनों डेल्टा एल, इन दोनों को आप जो है वो इकट्ठा लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नॉट डेल्टा टी। अब ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है फिजिक्स में कि इस साइन को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं, यानी कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में चेंज करेंगे, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना, अल्फा नॉट क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि जब भी कभी आप चेंज करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी को, ठीक है, तो हमें इक्वलिटी के साथ किसी कांस्टेंट की जरूरत होती है, तो यहां पर हम लगाएंगे अल्फा। तो यहां पे अल्फा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल है, ठीक है, कि कोई भी चीज है उसकी लंबाई में कितना इजाफा हो रहा है, ये जो है उसको लीनियर एक्सपेंशन उसको अल्फा से शो किया जाता है, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये हर एक सब्सटेंस के लिए डिफरेंट है, ठीक है।
अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो साइड में टेबल पे गिवन है एल्यूमिनियम का, ब्रास का, कॉपर का, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, ये कांस्टेंट है। अब जब आपको न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, तो साथ में इनकी वैल्यू गिवन होगी, आपको इनकी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, वो आप न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे, लिहाजा ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैंने यहाँ से जो है वो इनकी वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दूँ, तो डेल्टा एल किसके इक्वल था, वो जो हमने शुरू में पढ़ा था, देखें डेल्टा एल किसके इक्वल है, एल माइनस एल नॉट। डेल्टा एल की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब अगर मैंने एल की वैल्यू निकालनी है तो एल इज इक्वल टू, ये एल नॉट इधर क्या हो रहा है, माइनस, तो क्या मैथ का रूल है, इक्वल टू के इस तरफ माइनस हो रहा हो तो उस तरफ क्या होता है, प्लस, तो आ जाएगा एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये इक्वल टू किधर आएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एल इज इक्वल टू, अब ये देखें जहां तक जो है ना प्लस आ गया, उससे पहले वाली टर्म अलहदा है, उसके बाद वाली टर्म अलहदा है, तो ये प्लस आ गया, ये अलहदा, इन दोनों में से एल नॉट को कॉमन लिया, जब आपने इधर से एल नॉट को कॉमन लिया तो 1 प्लस अल्फा, और बाद में साथ में क्या बचेगा, डेल्टा टी, तो ये उसकी लेंथ के हिसाब से आ जाएगा। अब ये देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें, लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, तो ये अल्फा लीनियर एक्सपेंशन है। अगर मैंने ये फाइंड करना है तो ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड, तो अल्फा इज इक्वल टू एल नॉट डेल्टा एल एल नॉट डेल्टा टी के, ये चीज़ जो है वो लीनियर एक्सपेंशन कहलाती है ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर चाहे वो लोहे का रॉड है या कोई भी चीज़ है, जब वो एक लंबाई में उसमें इजाफा होता है, इसको लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। अब इसके बाद जो है, ये तो लीनियर एक्सपेंशन हो गया। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम और लीनियर एक्सपेंशन बिल्कुल सेम, बिल्कुल आपने याद रखना है, पूरी पिछली इक्वेशन आप अच्छे तरीके से समझ लें, उसकी रिवीजन कर लें, जहां जहां एल है वहां वहां वी पुट कर दें आप, वी, एल स्टैंड फॉर लेंथ एंड वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। तो हमने सबसे पहले जो है ना वो क्या किया था, हमने किया था डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। अब अगर कोई भी आपके पास चीज़ है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर आप इस सारे को हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी ये साइड भी बढ़ेगी, ये साइड भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो लेंथ विड्थ हाइट तीन बढ़ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। सिर्फ लंबाई में इजाफा होगा तो वो लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। अब जहां जहां एल है वहां वी पुट कर देना है आपने, इस हिसाब से वी माइनस वी नॉट हो गया, तो डेल्टा टी जो है ना ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट, बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके पास वी नॉट के, और डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा टी के, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नॉट डेल्टा टी के। अब डेल्टा वी की जगह पे मैंने क्या बताया था, ये है प्रोपोर्शनैलिटी, इसको इक्वलिटी में बदलेंगे। पीछे हमने किया था लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का हमने क्या किया था, क्या था उसका अल्फा, जो कि एक लंबाई में इजाफे को जाहिर करता था, ये किस में इजाफा हो रहा है, ये वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, इसका कांस्टेंट चेंज है, ठीक है। तो वहां पे अल्फा था तो यहां पे हो जाएगा बीटा, डेल्टा वी बी बीटा डेल्टा वी और टी। बीटा का मतलब होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, के जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन है उसका कांस्टेंट। अब ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हर एक सब्सटेंस का मुख्तलिफ है, कोई मेटल हो कुछ भी हो, हर एक का डिफरेंट है। एल्यूमिनियम का और है, ब्रेस, कॉपर, स्टील, सिल्वर, सब के डिफरेंट है, जो कि आपको न्यूमेरिकल में साथ में दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था, होता है। अब बताएं वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या था, वॉल्यूम एक्सपेंशन था हमारे पास v, और लीनियर एक्सपेंशन क्या था, बीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बीटा। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल, वॉल्यूम एक्सपेंशन
जो है इसको हम यूँ शो करते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन को बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है, 3 टाइम लीनियर एक्सपेंशन से, सॉरी, जो है बीटा जो है इज इक्वल टू 3 अल्फा, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है इज 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या होता है, ठीक है। लिक्विड्स के लिए जो है वो थर्मल एक्सपेंशन में थोड़े सा डिफरेंट होता है। आप फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, उसको जो है वो कलर्ड वाटर से भर दिया और जहां तक उसका मैक्सिमम लेवल है उसको A कह दिया। अब आपने इसको जो है वो एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के हीट करना शुरू किया, नीचे स्प्रिट लैंप के साथ आप हीट करेंगे, जाहिर सी बात है हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होने के बाद अभी क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा है कि सॉलिड लिक्विड गैस ये तमाम चीज़ों को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, फैल जाती हैं, तो लिहाजा इसका भी जो है एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है अगर वाटर का लेवल A तक है या कलर्ड जो भी हमारे पास हमने इसमें लिक्विड डाला है उसका लेवल A तक है तो उसको इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले A का लेवल जो है ये वाटर ऑफ लेवल ये A तक जो है ये पहले ड्रॉप करेगा नीचे तक और थोड़ी देर के बाद जो है वो राइज करेगा ऊपर तक। जो इसका इनिशियल था वो A था, तो पहले ये ड्रॉप किया फिर किया तो यहां तक ये B तक चला गया, B तक नीचे तक चला गया, यानी कि सबसे पहले जब हमने इसको हीट किया तो पहले B तक गया और फिर ये ऊपर C तक आया, तो ये फिर ऊपर C तक आएगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि जब हमने इसको हीट किया, गर्म किया, तो जब जैसे ही तो सबसे पहले ये जो फ्लास्क है कंटेनर ये एक्सपैंड हुआ। जब ये एक्सपैंड होगा इस तरफ से इसके वॉल्यूम में होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वाटर का लेवल पहले नीचे गिरेगा B तक, थोड़ी देर के बाद ये जो लिक्विड होगा इसके अंदर इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा और ये रेस कर जाएगा अप टू C। तो लिहाजा जो आपको अपेरेंट एक्सपेंशन जो है वो आपको जो दिखाई देगा नजर आएगा वो होगा ये A टू C, लेकिन जो रियल एक्सपेंशन होगा B टू C। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो B टू C है रियल एक्सपेंशन ये इक्वल है AB प्लस AC के। यही जो है वो लिक्विड्स का एक्सपेंशन होता है, क्योंकि इसमें जो है वो पहले साथ जो कंटेनर है वो भी एक्सपैंड करेगा, फिर इसका वाटर लेवल जो है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ी देर के बाद जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम जो है ना वो लेवल ऊपर की तरफ जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, जिसमें सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो लीनियर वॉल्यूम और जो लिक्विड की एक्सपेंशन, इन तीनों को हमने डिस्कस किया। फर्दर मोर अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये कोशिश होगी कि इसके साथ साथ मैथ के भी मैं जो है वो और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स जो है वो अपने अपलोड करता रहूँगा इसके ऊपर। और इसके बाद इसी तरीके से इनके जो है ना वो बिल्कुल मॉडल पेपर के टाइप के बना के हर चैप्टर में से आपका 50 मार्क्स का कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि मैं जो है वो एक टेस्ट अपलोड किया करूँगा जो कि आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट डे मैं उसका सलूशन किया करूँगा और वो सलूशन आपको जो है ना वो साथ में करवाया करूँगा, ताकि जो है ना बोर्ड के लिए भी आपके साथ साथ अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो है नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इस प्रोसेस को इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।